क्या बालक, सब ठीक ठाक? पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ लिए होंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब उसी क्रम में टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बाद आपको जानना आवश्यक हो गया है चेंज ऑफ वेरिएबल्स। चेंज ऑफ वेरिएबल्स थोड़ा सा पिछला इंट्रोडक्शन देते हैं कि u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y where x is equal to phi t, that is x is a function of t and y is a function of t. If we replace x and y by these functions, then u become a function of t. बता रहे हैं u x y का फंक्शन है, x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। तो x और y की वैल्यू अगर पुट कर देंगे हम इस फंक्शन में, f बन जाएगा t का फंक्शन, एक सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा। अभी आपका u डबल वेरिएबल में है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और y। आज x y की वैल्यू पुट कर देंगे तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा t। तो t के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे ऑर्डिनरी जैसे करते हैं, उसको बोलेंगे टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, अगर टी में कन्वर्ट कर लिए तो कभी कभी क्या होता है कि टी में कन्वर्ट करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो टी के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना बड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, ये फार्मूला यूज करते हैं जिसको पिछले लेक्चर में हम डिराइव कर चुके हैं। और जरा भी कंफ्यूजन हो तो पिछला लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा। डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी। भाई u को हमने बोला है फंक्शन ऑफ x एंड y यानी एफ एक्स वाई। तो यहाँ f लिखें या u लिखें मतलब सेम हुआ। f के जगह u भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हुआ, डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डी एक्स अपॉन डी टी, डेल यू अपॉन डेल वाई एंड डी वाई अपॉन डी टी। यू एक्स वाई का फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा यू एक्स वाई का फंक्शन है। याद करने का तरीके की हम बात कर रहे हैं। तो डी यू अपॉन का डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स वाई का फंक्शन देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स तो डी एक्स अपॉन डी, तो डेल यू अपॉन डेल वाई फिर डी वाई अपॉन डी। ये समझिए कि ये जो फार्मूला के तौर पर इसके याद कर लीजिए ढंग से, समझिए बात को। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगर मान लिया जाए कि u एक्स वाई का फंक्शन है लेकिन x इज इक्वल दिया है फाई आर एस, यानी x जो है r और s का फंक्शन है, यानी डबल वेरिएबल हो गया आपका। यानी x के लिए दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, y के लिए दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल r और s। यहाँ पे क्या था कि x जो है सिंगल वेरिएबल t का फंक्शन था, y भी सिंगल वेरिएबल t का फंक्शन था, लेकिन यहाँ x जो है दो वेरिएबल r और s का फंक्शन हो गया। ठीक है, y जो है दो वेरिएबल r और s का फंक्शन हो गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, डी यू अपॉन डी टी है। अब डी यू अपॉन अगर मान लीजिए डी आर करें, डी यू अपॉन क्या करें डी आर करें तो क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी आर, डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी आर। देखिए समस्या यहाँ पर यह है कि डी यू अपॉन डी आर हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ जो है एक्स जो है आर और एस का है और साई आर और एस का है। तो फाइनली अगर हम देखें तो आपका हमको मिल जाएगा कि u जो होगा हमारा r और s का फंक्शन होगा। u किसका फंक्शन होगा, सिंगल वेरिएबल में नहीं कन्वर्ट होगा, r और s दोनों का फंक्शन होगा u। r और s जब दोनों का फंक्शन होगा तो ऐसा है कि du अपन dr नहीं कर सकते, क्योंकि दो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, r है और s है। अगर r के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो s को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। एस को जब कांस्टेंट मानेंगे और आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसी को तो बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। इसको क्या बोलेंगे, डेल यू अपॉन डेल आर। डेल यू अपॉन डेल आर लिखने का मतलब क्या है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू आर। तो फार्मूला मेन फार्मूला यही है, बस यही आपका रामबाण फार्मूला हो गया। ठीक है, तो डी के जगह डेल यू होगा, डेल यू अपॉन डेल आर, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल वाई,
है ना, डेल वाई अपॉन डेल आर, यही तो लिखा गया है, डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल आर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल आर। तो ये फिर वही टी के जगह क्या एस हो गया, बस ध्यान क्या है, डी के जगह डेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ केवल सिंगल वेरिएबल टी था, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल आर और एस है, तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे आर कांस्टेंट बनना पड़ेगा। डेल यू अपॉन डेल एस, डेल यू अपॉन डेल एस, डेल एक्स अपॉन डेल एस, डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एस, ये आपका बना। समझ आ गई होगी बात। अब देखिए, अब हम ऐसा करें, ये जो है x इज इक्वल टू है फाई आर एस एंड y इज इक्वल टू है साई आर एस, ठीक है, एंड x r और s का फंक्शन है, y भी r और s का फंक्शन है। इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करके r और s की वैल्यू निकालना चाहते हैं, r और s की वैल्यू x और y के टर्म में निकालना चाहते हैं। मान लिया जाए कि r, ये तो क्लियरली है कि r x और y के टर्म में निकलेगा, तो r क्या होगा, x y का फंक्शन हो जाएगा। मान लिया जाए कि r इज इक्वल टू है f1 xy, s इज इक्वल टू है f2 xy, ठीक है, समझ बात को। और u का जहां तक सवाल है, u का जहां तक सवाल है, तो u यहाँ एक्स वाई का फंक्शन हम बोल रहे थे। अब एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो u क्या हो जाएगा, r और s का फंक्शन हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे लिख दीजिए आपका u इज इक्वल एफ आर एस, या ऐसे भी ले सकते हैं u आर एस। कहने का u किसका फंक्शन बन गया, r और s का फंक्शन बन गया, ठीक है। तो ओरिजिनली इस फार्मूले को याद रखिए, इससे आप सब कुछ निकाल लेंगे। डी यू अपॉन डी टी, डी यू अपॉन डी टी, इसे यहाँ निकाले हैं, तो क्या है आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स है, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई हट गया है, यहाँ क्या हो गया, आर और एस हो गया है, तो एक्स और वाई की जगह क्या हो जाएगा, आर और एस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका, तब क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल आर, डेल एफ अपॉन डेल आर, जैसे आपका एफ था, एफ लिखो चाहे यू लिखो, तो यहाँ डेल एफ अपॉन डेल आर डी आर अपॉन डी टी, डेल एफ अपॉन डेल एस डी एस अपॉन डी टी। एफ लिखें या यू ही लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, यानी क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल डेल यू अपॉन डेल आर डी आर अपॉन डी टी, डेल यू अपॉन डेल एस डी एस अपॉन डी टी, क्योंकि यू आर और एस का है, आर और एस का फंक्शन याद रखेंगे, आर और एस का फंक्शन है, तो एक बार आर के रिस्पेक्ट में, एक बार एस के रिस्पेक्ट में, डेल यू अपॉन डेल आर डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। अब हम कहें कि नहीं, हम डी यू अपॉन डी एक्स चाहिए, तो डी यू अपॉन डी एक्स नहीं कर सकते, क्योंकि आपका यहाँ क्या है, यहाँ जो होगा आपका u की जो बात हो रही है, डी यू अपॉन डी एक्स करेंगे तो क्या होगा आपका, y को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तो y को कांस्टेंट जब मानेंगे, इसलिए क्या कराएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, तब डेल यू अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एस अपॉन डेल एक्स। इसी प्रकार y करेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई, क्या होगा, डेल यहीं से देखें, डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल एस अपॉन डेल वाई, ये लिखा हुआ है, बात हो रहे हैं। सिंगल आपको ये केवल होना चाहिए क्लियर, ये एक फार्मूला याद रहेगा, तो कोई भी आपका वेरिएबल होगा, इसके जब कोई वेरिएबल आएगा तो उसके लिए हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए बता रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जब कर रहे हैं आप, आगे जो है हाई लेवल तक पढ़ेंगे, बीटेक बेसिक आप पढ़ रहे हैं तो उसमें इन सब की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको समझाने का हमने प्रयास किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।